नमस्कार। मैं मनोज खंडेलवाल और आप लोग आ रहे हैं दिल्ली करने के लिए ऑफलाइन। इस ऑफलाइन में होंगे 10 प्रोग्राम। कंप्लीट करेंगे 5 दिन में। 28 मई से लेकर 1 जून 2025 को ये सारा प्रोग्राम हमारा होगा दिल्ली में। एक एक दिन में हम डबल प्रोग्राम करेंगे। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक तो आपको हमारे साथ रहना है। उसकी रूपरेखा मैं आपको बता चुका हूँ। इसलिए ये 5 दिन आप मिलना जुलना कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया, एक प्रयास किया कि एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम जैसा ही आप लोगों को सुविधा दे सके। तो जो लोग चाहते हैं उसी होटल में, तो उस होटल में हमने उनके रूम बुक कर दिए हैं। और जो लोग आसपास अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रुकना चाहते हैं वो लोग वहां से, मेट्रो के पास है इसलिए ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। आप लोगों को आइए और टाइम पे क्लास में शामिल हो जाइए। अब सवाल उठता है कि सर हम करेंगे क्या, तो मैं आपको डेट वाइज और डे वाइज प्रोग्राम समझा देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल पता रहे कि आपको किस दिन क्या करना है। क्योंकि देखिए यहाँ पर 50 लोग हैं और सारे के सारे लोग 5 दिन के प्रोग्राम में हैं। इसलिए मैं डेट वाइज तो बता देता हूँ, लेकिन ये सुविधा आप लोगों के पास वहां पर रहेगी। ये सारे टॉपिक को आप चाहे जैसे किसी भी दिन कवर कर लीजिए। बराबर। अगर कोई चीज आगे पीछे भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि सारे लोग सारे प्रोग्राम में, पहले हमने सोचा था हो सकता है कोई आदमी को खाली मॉक्सीडेशन चाहिए, किसी को खाली एक्यूपंक्चर चाहिए, तो हम एक एक दिन की रूपरेखा बना के चल रहे थे। तो मैंने एक एक दिन की रूपरेखा आपको बता देता हूँ, तो उसको समझ लीजिए। सबसे पहले क्या करना है आपको, क्लास में फर्स्ट डे पेशेंट जब भी सामने आएगा तो उससे बात और स्कोर कार्ड कैसे तैयार करना है इसकी प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे हम। एक करेंगे वास स्कोर से और दूसरा करेंगे वोमैक्स से। ये दोनों के दोनों फॉर्म के डिजाइन मैं आपको दे दूंगा, वो फोटो स्टेट कराकर आप लेकर आएंगे। तो पेशेंट से हम कैसे जानकारी लेंगे और पेशेंट को ट्रीटमेंट देने के बाद हम कैसे तय करेंगे कि उसको रिजल्ट मिला है कि नहीं मिला है, यहां से हम करेंगे शुरुआत। तो ये रियल प्रैक्टिकल और रियल क्लिनिकल माहौल को थोड़ा करने के लिए मैं ये क्लास कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या है कि जब मैंने आप लोगों का हाथ देखा तो ये समझ में आ गया कि एक्यूपंक्चर के पॉइंट लोकेशन इंडिकेशंस तो आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है, लेकिन नीडल जो है, निडलिंग है, उसका आर्ट नहीं है। वो लेके बस बॉडी में घुसा दिया वो वाला हाल है। तो उसके साथ कुछ आर्ट्स चाहिए, कुछ निडलिंग टेक्निक चाहिए। सारी निडलिंग टेक्निक नहीं भी जाने तो भी कुछ बेस चाहिए जो आपको काम करना होगा। तो अब इस काम करने में सबसे पहले क्या करेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा सीक्रेट्स ऑफ एक्यूपंक्चर नीडलिंग, जो स्टेप बाय स्टेप हमारा शुरू होगा। तो चूंकि पहले कोई भी पॉइंट पे निडल लगाने के लिए, कोई भी गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइविंग तो आनी होगी ना, तो पहले निडलिंग तो आना होगा ना, निडल पेनिट्रेट करना आना होगा। तो 2 प्रकार के निडल पेनिट्रेट करने की जो कला है वो आपको सीखनी है। जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं उनको बताना कि क्या आप और इसमें अच्छा कर सकते हैं, और जो लोग फर्स्ट टाइमर है उनको निडलिंग पैड है वो नीलम को बोल दीजिएगा, निडलिंग पैड वो प्रोवाइड कर देगी। और पहले हो सकता है तो डॉक्यूमेंट से पहले ही मंगा लीजिए और उस पर पूरा हाथ साफ करके फिर आइएगा। ह्यूमन बॉडी पे फर्स्ट टाइम यूज नहीं करवाते हैं और करने भी नहीं देंगे। तो पहले आप पैड के ऊपर में प्रैक्टिस करके हाथ अच्छा करके आएंगे, उसके बाद ही फिर आप दूसरे ह्यूमन बॉडी पे काम करेंगे। तो सबसे पहले आपको हम सिखाएंगे सिंगल हैंड से निडलिंग कैसे करना है। ये करीबन 20-22 प्रकार की नेडलिंग इसमें मैं कवर करने जा रहा हूँ। उसके बाद सिखाऊंगा पुश टेक्निक ऑफ नेडलिंग क्या होता है। फिर प्लास्टिक के कवर में जो नेडल आते हैं इसको हम लोग कहते हैं प्लास्टिक इंसर्टर नेडलिंग। उसके बाद उससे ची कैसे लेना है हाथ से, प्राय लोग मशीन लगाते हैं, हाथ से ची लेते नहीं, तो हाथ से आपको ची कैसे लेना है, तो ची नेडलिंग सीखना है। उसके बाद देची भी सीखना है। देची तो प्राय लोगों को पता है, लेकिन ची इंडिया में बहुत कम लोगों को मालूम है कि निडल से ची कैसे दिया जाता है। तो मैं देची और ची ये दोनों चीज आपको बताऊंगा। उसके बाद बॉडी के जितने पार्ट है उसकी निडलिंग अलग होती है। क्योंकि इस वक्त आपने एल्बो और स्काल्प किया हुआ है तो उससे आप लोग रूबरू है। तो उसी को आधार बना के मैं आप लोगों से वहां पर काम कराते हुए ये बताऊंगा कि क्यों वही काम जब मैं करता हूँ वही काम आप करते हैं, वही पॉइंट मैं लेता हूँ वही पॉइंट आप लेते हैं। मैं अगर 100% रिजल्ट लेता हूँ तो 50% या 60% रिजल्ट आपको क्यों मिल रहे हैं, क्यों नहीं 100 के 100 मिल रहे हैं? क्योंकि ज्ञान अगर दोनों के पास एक जैसा है तो रिजल्ट एक जैसा होना चाहिए। तो वो जो बारीक कमियां हैं वो मैं वहां पर आपका दूर करूंगा। उससे फायदा होगा कि आने वाले कल में या बीते हुए कल में जो भी आपने ऑनलाइन किया है उस ऑनलाइन के इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट आपका 100% मजबूत हो जाएगा। जैसे गाड़ी चलाना अगर सीख लिए तो चाहे आप दार्जिलिंग में गाड़ी चलाइए चाहे सिलीगुड़ी में चलाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ड्राइविंग अगर अच्छी है तो कोई भी शहर में चला सकते हैं, तो आपकी अगर नीडलिंग अच्छी है तो किसी भी पॉइंट पे आप काम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्काल्प से शुरू करेंगे। तो इसका स्काल्प एक्यूपंक्चर का पार्ट से हम स्टार्ट करते हुए फिर एल्बो पे आएंगे, और यहाँ पर ये सारी टेक्निक्स चलेगी साथ साथ में। तो पांच छह चीजें एक साथ चलेगी, दिमाग में रखिएगा। सबसे पहले चलेगा निडलिंग स्किल, उसके बाद ये चलेगा पेशेंट हैंडलिंग स्किल, तीसरा आएगा डिसीज मैनेजमेंट स्किल, चौथा आएगा द वे यू हैंडल द पेशेंट, पांचवा आएगा इंस्टेंट रिजल्ट, यानी उसी दिन उसी समय मुझे रिजल्ट चाहिए। उसको आप नहीं तय करेंगे, उसको आपका पेशेंट तय करेगा। तो वॉमेक और वास स्कोर जो है उसको वापस कैलकुलेट कैसे करना है, और क्या क्या चीजों में जब रिजल्ट नहीं मिलता है तो हमको स्विच ओवर कैसे करना है। अगर समझिए प्लान ए में हमको रिजल्ट नहीं मिला तो प्लान बी में कैसे स्विच ओवर करेंगे, प्लान बी में रिजल्ट नहीं मिला तो प्लान सी क्या होगा, प्लान सी में रिजल्ट नहीं मिला तो प्लान डी क्या होगा। यानी बिना रिजल्ट पेशेंट को तो हम बाहर जाने ही नहीं देंगे। मैं आज की बात बता रहा हूँ कि नीलम के पास कोई पेशेंट है, वो लगातार 4 5 दिन से वो प्रोटोकॉल फॉलो करा रहे थे। नीलम ने कहा कि सर पेशेंट बैठा हुआ है, अभी क्लास चालू करने के बाद पेशेंट बैठा हुआ है सर, क्या करें। मैंने बस 2 मिनट उससे बात किया और उसको सिर्फ एक ही निडल के लिए कहा कि लगाओ, और मैं गारंटी देता हूँ इसको 40% रिजल्ट मिलेगा। पेशेंट मुस्कुराया, इतने दिन से तो आ रही हूँ, न्यूरोलॉजिकल इशू है, वो बता रही है मेरे को तो न्यूरोलॉजिकल इशू है, क्योंकि ये जल्दी ठीक नहीं होती है। और वो लगाते ही बोलता है मुझे पता ही नहीं कि कोई प्रॉब्लम था भी क्या। उसको ये बिलीव दिलवाना पड़ रहा है कि वाकई में तुमको रिजल्ट मिल गया है, अब टेंशन मत लो। वो क्या मिल ही नहीं सकता, मिल कैसे गया। तो ये जो अंतर है, ये पकड़ने के लिए आप मेरे पास आ रहे, पॉइंट सीखने के लिए नहीं आ रहे। पॉइंट तो सबको मालूम है, उस पॉइंट से काम कैसे लेना है, बराबर। तो यहाँ पर एक स्काल्प नीडलिंग के अलावा बहुत सारे लोगों की कमियां नीडल को रिमूव करने की है, तो रिमूविंग कैसे करना है वो भी सीखना है। फास्ट नीडलिंग कैसे करना है, क्योंकि अगर आपको किसी भी पेशेंट को दर्द नहीं कराना है तो धीरे नीडलिंग नहीं होती, वो फास्ट नीडलिंग होती है, याद रखिएगा। जितनी फास्ट नीडलिंग करेंगे उतना पेशेंट को पता नहीं पड़ता है। तो वो जो सीक्रेट है वो आप लोगों को वहीं पे आजमानी है और महसूस करना है खुद की बॉडी पे कि हाँ मुझे दर्द नहीं हुआ या मैंने दर्द नहीं किया, बराबर। उसके बाद हमें क्या सीखना है, 1.5 चून नीडलिंग, क्योंकि प्राय इंडिया में हाफ चून और 1 चून करता है। लेकिन अच्छी नीडलिंग आप 1.5 चून पे हाथ साफ कर लीजिए, वो आपको बहुत काम देगा आगे चलकर। तो 1.5 चून की नीडलिंग मैं सिखाऊंगा, प्लस उसमें दो परपेंडिकुलर और ऑब्लिक के जो गलतियां होती है वो ठीक करेंगे। मैनुअल स्टिमुलेशन बहुत बड़ा आर्ट है, ये इंडिया में 2 3 लोगों को मैंने करते देखा है, ज्यादा लोगों को करते नहीं देखा है। तो मैनुअल कैसे करेंगे, कोई मशीन की जरूरत नहीं है, आपका हाथ ही आपका मशीन है। तो मैनुअल कैसे रिजल्ट लेंगे वो चीज आपके एक्सपर्टाइज कराएंगे। उसके बाद तुम के सीक्रेट क्या है निडलिंग के, वो हम आपको बताएंगे। अगर आपने तुम के खाली निडल के सीक्रेट समझ लिए तो पूरा तुम सीखने की जरूरत ही नहीं है आपको, टीसीएम ही तुम है। तो वो सीक्रेट मैं रिवील करूंगा। और इसके अलावा आंसी टेक्निक ऑफ निडलिंग हम बताएंगे आपको। इससे ये फायदा होगा कि अगर मेरिडियन पे आपकी पकड़ अगर कमजोर हो जाएगी तो भी आप रिजल्ट दे पाएंगे। और प्लस डिस्टेंट निडलिंग कैसे तय करेंगे वो सीखेंगे। इसके अलावा चेज द पेन टेक्निक ऑफ निडलिंग सीखेंगे, रिलीज द फेशिया टेक्निक ऑफ निडलिंग सीखेंगे। उसके बाद जो ऑरिकुलर की निडल है ये बॉडी पे कैसे इस्तेमाल करेंगे ये सीखेंगे। प्लस कोरियन हैंड जो सुजोक वाले भी करते हैं, लेकिन मैं कोरियन हैंड की ज्यादा पक्षधर हूँ क्योंकि वहां से फिर बहुत सारे ब्रांच बने। तो कोरियन हैंड में ऑरिकुलर निडल का कैसे इस्तेमाल करेंगे वो हम सीखेंगे। ऐसे करते हुए हम आगे बढ़ते हुए डिजिटल निडलिंग के हम पूरे टेक्निक को, स्टेप बाय स्टेप को, प्रोसीड्यूर को, ये पूरा को क्लिनिकल मैनेजमेंट में जांचेंगे करेंगे। और पूरा 1 घंटे का ये पूरा सेशन करेंगे ताकि आपको पूरा पेशेंट का आने से लेके रिजल्ट कन्वर्ट का पूरा आयाम मालूम पड़ जाए। इसके अलावा जिया जियान मशीन से निडल को कैसे स्टिमुलेट करेंगे, एक्यू पेन से निडल को कैसे स्टिमुलेट करेंगे। तो ये लगभग लगभग अभी तक मैं आपको 21 टाइप के, जैसे नन निडल, जो लोग निडल इस्तेमाल नहीं करते वो बिना निडल के स्टिमुलेट कैसे करेंगे। तो ये टोटल का टोटल 21 टाइप्स ऑफ निडलिंग हो गई, जो आपको काम करते करते सीखना है। पहले हम निडलिंग सीखें फिर ये सीखें ऐसा नहीं करेंगे, हम पैरेलल सीखेंगे ताकि समय भी बचे और आप उसमें एक्सपर्टाइज भी करें, रिपीटेशन हो बार बार उसका। सीख कर देखिए, जब सीख कर आप रिपीट नहीं करेंगे ना तब दिक्कत आती है। तो एक तो अब आपको समझ में आ गया कि वास और वॉमिक के स्कोर के लिए आपको निडलिंग आना जरूरी है, तो ये सारे निडलिंग हम सीखेंगे। उसके बाद हम जो रिजल्ट होता है, 20 क्लिनिकल विजिट के रिजल्ट को हमें क्या करना है, 7 क्लिनिकल विजिट में रिजल्ट को कन्वर्ट कर रहा है। यानी जो रिजल्ट इस वक्त तक आपको 20 बार पेशेंट को बुलाने पे मिल रहे थे, वो सिर्फ 7 दिन में उतने रिजल्ट आपको दे देने हैं।
तो ये 7 दिन में जो रिजल्ट देंगे और इंस्टेंट जो रिजल्ट देंगे, इसके लिए एक तकनीक होती है, उसको कहते हैं मेरिडियन स्टेग्नेशन रिलीज टेक्निक। ये टेक्निक पे मास्टरी करनी है आपको, वो टेक्निक हम सीखेंगे। तो ये टेक्निक दो प्रकार से होगा, एक स्टैंडिंग पोजीशन का होगा, एक लाइंग डाउन का होगा, यानी एक लेटे हुए पोजीशन में कैसे ब्लीच करेंगे और एक खड़े होकर हम क्या करवाएंगे। तो एक ये वाली चीज सीखेंगे। प्लस इंस्टेंट रिजल्ट के लिए डिजिटल वाला जो मैंने आपको बताया था, एक एल्बो का, एक स्काल्प का, इस पर हम और जो सीख चुके उसका एडवांस वर्जन करेंगे वहां पर, ताकि हम उस पर और बेहतर कर सके। क्योंकि इतना भी कर लेंगे तो भी आप 50% एक्सपर्टाइज हो जाएगा आपका काम करने का, फिर पॉइंट बदलते रहेगा, काम करने का तरीका नहीं बदलेगा आपका। इसी तरह उसमें सेम पॉइंट से शोल्डर पेन, बैक पेन, नी पेन, नेक पेन, पॉइंट वही रहेगा। समझ लो मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, ड्यू 20 है, बैक पेन के लिए काम करेंगे तो काम का तरीका बदल जाएगा, शोल्डर पेन पे काम का तरीका बदल जाएगा, नी पेन पे बदल जाएगा, एंकल पेन पे बदल जाएगा, लेकिन पॉइंट वो ड्यू 20 ही रहेगा। तो एक ही पॉइंट से अलग अलग रिजल्ट कैसे लिए जाएंगे वो चीज हम आपको वहां पर बताएंगे। ये हो रही है। उसके बाद तुंग एक्यूपंक्चर नीडलिंग के जो नी पेन के जो टेक्निक्स है और 10 नीडलिंग टेक्निक्स है, तो सराउंड द ड्रैगन टेक्निक से हम कैसे नीडलिंग करेंगे वो हम सीखेंगे। तो एक डिजिटल वाला भी सीख लेंगे, लोकल वाला भी सीख लेंगे। फिर आ जाते हैं एक्यू पेन। अब सामान क्या क्या लेके आना है, अभी इतनी चीज आपको प्रैक्टिकल करने के लिए क्या सामान चाहिए उसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी, लगभग लगभग समझ लीजिए। एक लेना है एक्यू पेन। एक्यू पेन में डूरासेल के अलावा दूसरी बैटरी नहीं डालेंगे। तो जो लोग फ्लाइट से आते हैं उनको बैटरी वो लोग लाने नहीं देते, तो उसको क्या करेंगे आप दिल्ली में परचेज कर लीजिएगा, नीलम को बोल दीजिएगा कि मेरे को बैटरी वहां प्रोवाइड कर ले। और जो लोग ट्रेन से आ रहे हैं वो अपने मित्रों के लिए एक्स्ट्रा बैटरी ला सकते हैं, कि अगर कोई फ्लाइट में जा रहे हैं तो अपने दूसरे दोस्त को बोल दे कि मेरे लिए एक बैटरी लेते आना। तो ऐसे करके डुरासेल बैटरी डालेंगे आप। दूसरा बात है, एक्यूपंक्चर नीडलिंग के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा। एक तो डर्मा नीडल लगेगा जो हम लोग कान पे इस्तेमाल करते हैं। ये एक बार प्रैक्टिकल करने के लिए 20 नीडल्स आपको लगेंगे, यानी जो स्ट्रिप्स होते हैं वैसे 2 स्ट्रिप्स आपको लेके आने, एक चुन के जो है और 1.5 चुन के जो है ट्यूब के साथ, क्योंकि हम निकाल के हैंड से भी इस्तेमाल कर लेंगे, ट्यूब इंसर्टर भी सिखा देंगे, सिंगल हैंड भी उसी में सिखा देंगे। तो एक एक डब्बे दोनों निडल होने चाहिए आपके पास, एक डब्बा 1 चून का और एक डब्बा 1.5 चून का। इसी तरह निडलिंग पैड, जो लोग फर्स्ट टाइमर है उनको निडलिंग पैड की जरूरत है, और बाकी हमारे सारे पुराने स्टूडेंट के पास निडलिंग पैड है। तो पैड वो लोग साथ में लेके आएंगे, ताकि उनको ह्यूमन बॉडी पे करने के पहले मैं 10-15 बार उस पर बता दूं कि आपसे मिस्टेक क्या हो रहा है, आप कैसे इसको करेक्ट करेंगे। तो जिन लोगों को मैं निडलिंग पैड पहले भेज चुका हूँ वो लोग सारे अपने पुराने वाले निडलिंग पैड लेकर आएंगे। और जो लोगों के पास नहीं है वो नीलम जी को बोल दीजिएगा, कोई नीलम जी के पास ज्यादा नहीं है, तो जो लोग फर्स्ट टाइमर है उनको पहले वो देगी, पुराने स्टूडेंट को वो बाद में देगी। तो पुराने स्टूडेंट के पास पढ़े हैं, जिनके पास पढ़े हैं वो लेकर आए, चाहे वो कैसे भी है उसी को लेकर आए आप। तो ये हो गया। कॉटन जो चाहिए वो आप उसके स्वेब यानी गोल करके कॉटन को, एक जो निडल का खाली डब्बा होता है वो पूरा भर के लेके आएंगे। कम से कम वैसे आपको 2 डब्बे लगेंगे, गोल करके कॉटन को उसमें डाल दीजिए। अगर आपको दिक्कत होती है, कॉटन वगैरह नहीं है, तो हर चीज नीलम को बोल दीजिएगा, वो पूरा किट बना के आपके नाम से वहां दिल्ली में अवेलेबल करा देगी। या तो आप लेके अपने क्लिनिक से आ जाइए, या इस सामान में क्या क्या चाहिए तो वो हर आदमी के नाम का अलग अलग पार्सल वहां पर हम पहुंचा देंगे, अपने अपने नाम का उठाइए और प्रैक्टिकल में लग जाइए। कॉटन स्वेब जो होगा वो याद रखिएगा, या तो गोल प्रॉपर होना चाहिए, याद रखिएगा एकदम क्लिनिकल जैसा, कोई चपटा कोई मोटा कोई छोटा नहीं चलेगा, सब एक साइज के होने होंगे। जैसा आप क्लिनिक में, अगर आपसे गोल नहीं होता तो आप चपटे भी एक साइज के काट के ला सकते हैं, ठीक है, दोनों चलेगा। मार्कर पेन आपको कोई भी कलर का एक चाहिए। गन चाहिए वो फुल्ली चार्ज करके लाएंगे। वो इस वक्त एक ही गन हम लोग रख रहे हैं, अगर आपके पास ग्लक्स का हो तो ग्लक्स का लेके आ जाइए, क्योंकि उसमें एयर फील्ड बॉल भी है, तो उससे भी मैं कुछ प्रैक्टिकल करा दूंगा आपको। तो ग्लक्स वाला चार्ज करके रहेगा, क्योंकि उसका पिन हर किसी में नहीं लगता है, तो 3 पिन उसका एक्स्ट्रा होल्डर वो साथ में लेके आइएगा। ये चीजें बता देता हूँ, फिर आप बोलेंगे सर ये इस प्लग में नहीं लगता है, उस प्लग में नहीं लगता है, तो ये तैयारी करके आइएगा। ग्लक्स का जितने भी हेड हैं वो साथ लेकर आइएगा और पूरा चार्ज करके लाइएगा उसको। एक बार चार्ज करने से 5-6 दिन तक उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। इसके अलावा सैनिटाइजर जो है, हैंड सैनिटाइजेशन, डिटॉल अवेलेबल है बाजार में। डिटॉल का छोटा सा डब्बा 25 रुपए में आता है, वो आपके पास आपके पॉकेट में होने चाहिए। तो एक हैंड सैनिटाइजर में डिटॉल का 25 रुपए वाला वो ले लीजिएगा।
स्प्रिट चूंकि आपको ट्रेन में भी नहीं लाने देगा और फ्लाइट में भी नहीं लाने देगा, तो स्प्रिट के खाली बोतल आप लोग लेकर आएंगे। नीलम जी वहां स्प्रिट आप लोगों को प्रोवाइड करेगी। जिसको जितना स्प्रिट परचेज करना हो नीलम जी से वहां कर लीजिएगा, लेकिन लेके मत आइएगा। क्यों? क्योंकि पकड़ में आ जाने से ये हाईली बर्नेबल होता है, अलाउ नहीं होता है। ट्रेन में भी अलाउ नहीं होता है, फ्लाइट में भी अलाउ नहीं होता है, और बहुत महंगा होता नहीं है, 20-25 रुपए का सामान होता है, तो उसके लिए रिस्क मत लीजिए। तो ये आप वहां पर नीलम जी को पहले बोल दीजिएगा, या अगर जो लोग 27 तारीख को पहुंच रहे हैं कोई भी फार्मेसी से जाके खरीद लीजिएगा, इतना ही सिंपल है। स्प्रे बोतल हमें 3 प्रकार के लगेंगे। एक लगेगा शीशा वाला, जो गिफ्ट के रूप में हमने पिछले क्लास में दिया था, वो अपना लेते आइएगा। जो कांच का, सब हमको पॉकेट वाला चाहिए, मतलब लेंगे और यूज करेंगे। खाली प्लास्टिक का जो बेड साफ करेंगे वो बोतल थोड़ा सा बड़ा चाहिए होगा, वो प्लास्टिक का होगा, स्प्रे बोतल। और प्लस जो पेशेंट पे इस्तेमाल करेंगे, एक तो हम जो इत्र में इस्तेमाल करते हैं, अरोमा में करते हैं, राउंड बॉल शेप वाला वो, और एक स्प्रे वाला, ये 2 बोतल आपके पास होने चाहिए। स्प्रिट वहां बढ़ लीजिएगा। तो 3 प्रकार के आपके बॉटल होने चाहिए। एक हैंड टॉवल आपको ले लीजिएगा, कोई भी कलर का ले लीजिएगा। हैंड टॉवल ले तो ध्यान रखिएगा, एक एल्बो तक का लेना ज्यादा अच्छा रहता है। एल्बो साइज कहते हैं, बराबर। तो एल्बो साइज का एक टॉवेल कोई भी रंग का लेके आएंगे। लेकिन अगर नया टॉवेल खरीदते हैं तो उसको पहला एक बार वॉश करके लेके आएंगे। एक बार वॉश कर लीजिएगा उसको। बिना वॉश किए कोई भी नया चीज नहीं लेके आएंगे, एक सिंगल वॉश करके लाएंगे। किडनी ट्रे अगर आपके क्लिनिक में है तो लेके आइए, नहीं है तो फिर पड़ोसी से आप ले लीजिएगा। तीनों साइज के एक एक चाहिए होंगे हमें, क्योंकि आपको कॉटन हम बेड पे रखने नहीं देंगे। आप क्लिनिकल काम करेंगे तो क्लिनिक जैसा ही करना है वहां पर। तो तीनों एक एक साइज लेके आएंगे, नहीं आएंगे तो अपने जो आपका पार्टनर होगा उससे इस्तेमाल कर लीजिएगा, या नीरज जी को बोल दीजिएगा, वो उधर प्रोवाइड कर देगी। ट्वीजर लॉन्ग अगर लाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। और एक फोर्सेप, क्योंकि आप लोगों को फायर कपिंग भी सीखना है, और निडल में यहाँ हम कॉटन को हाथ से नहीं टच करने देते। तो या तो आपके पास ट्वीजर हो तो ट्वीजर 10 रुपए का भी आता है, लेकिन प्रोफेशनल जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका रेट 200 रुपए से ऊपर का होता है। तो एक बार अगर आपके पास है तो ले आइए, अगर नहीं है तो 10 रुपए वाला खरीद के लिए आइएगा, ताकि आपका मिसप्लेस ना हो। बाद में अपने क्लिनिक में बाद में अच्छा परचेज करिएगा। फोर्सेप जो आता है 200 से नीचे नहीं आता है, वो 240-50 से स्टार्ट होता है, और ऊपर में 4-5 हजार रुपए तक होता है, तो सस्ता वाला ले लीजिए। ये कॉटन पकड़ने के लिए और फायर कपिंग के लिए जरूरत पड़ेगा। सैनिटाइजेशन सेट जो होगा वो पूरा होना चाहिए। जैसे एक पानी की खाली बोतल, जो पानी वहां पियेंगे वही खाली बोतल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लस ये बोतल डिस्पोजेबल बोतल वगैरह ये सारे बताए, तो वहां पर नेट एंड क्लीन रहना है आपको। कोई भी चीज सर ये निडल निकाला सर ऊपर का गिर गया, इतना तक अलाउ नहीं करेंगे हम, ध्यान रखिएगा। एक रिबन या कोई भी घर का पुराना कपड़ा का एक हमें बेल्ट चाहिए होगा। बेल्ट क्यों चाहिए होगा? जो भी पेशेंट समझ लीजिए आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, समझ लीजिए उसका दाएं बाजू में दर्द है, तो वो इंडिकेटर करने के लिए या तो हम बाजू में रिबन बांधेंगे, या आपके पास कोई भी अगर कपड़ा हो उसका कोना एक तो 3 उंगली या 2 उंगली का फाड़ लीजिएगा, वो हाथ में या पैर में आपको बांध के दिखाना होगा कि इस पैर में ये प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। मैं सुनूंगा नहीं, मैं देखूंगा। इसलिए आपको जो पार्ट में प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट दे रहे हैं उस पर आपको वो रिबन या कपड़ा बांधना होगा। तो छोटे छोटे कपड़े आप दो दो कलर के लेके आ जाइएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। पिल्लो जो होगा वो हम आपको होटल रूम से आपको लेना है, क्योंकि हर पेशेंट पे हमको 2 पिल्लो लगेगा आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो अपने साथ पिल्लो लेके आएंगे और अपना अपना पिल्लो वापस रूम में लेके जाएंगे। होटल वाले से हमने विशेष परमिशन मांगा है, एक्स्ट्रा पिल्लो उनके पास नहीं है, नहीं देंगे। तो आप वही पिल्लो लेके आएंगे, प्रैक्टिकल करेंगे और अपने कमरे में उसको वापस ले जाएंगे। इतनी सुविधा हम आपको कर देते हैं। एक टॉवेल भी आप लोगों के लिए, बड़ा टॉवेल लाना भी दिक्कत है तो 2 टॉवेल तो आपको होटल में दिए ही जाते हैं। तो एक टॉवेल को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं और उसको साफ सुथरा रख के वापस रूम में ले जाएगा। लेकिन रूम में ले जाके उसको फेंकिएगा और कहेगा दूसरा टॉवेल दो, तो होटल वाले नहीं देंगे, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो मैं आपकी सुविधा के लिए उनको, पहले वो लोग अलाउ ही नहीं करते अपने रूम का सामान बाहर ले जाने के लिए, लेकिन यहाँ लाएंगे तो उसको सुरक्षित अपने अपने रूम में वापस लेके जाएंगे। ये सुविधा मैं आप लोगों को वहां करवा देता हूँ। नहीं तो आप अपना एक टॉवल, बड़ा साइज का टॉवल लाइए, क्योंकि बड़ा साइज का टॉवल लाने से सूटकेस उसी से भर जाता है। तो आपको दोनों चॉइस है, या तो साथ ले आइए या होटल रूम का सही ढंग से इस्तेमाल कर लीजिएगा। बाथरूम टॉवल, ये बाथरूम जो गाउन होता है, या समझ लीजिए जो सामने का गाउन होता है, जब हम हुआतो जिया जी पे काम करेंगे तो लेडीज के एक पेयर के पास एक वो होना चाहिए, नहीं तो फिट आप कैसे दिखाएंगे मुझे, बराबर।
जेंट्स के लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो लेडीज जो बाथरूम जो गाउन कहलाता है वो ला सकता है, नीलम जी को आप बोल दीजिएगा, वो प्रोवाइड कर देगी। नहीं तो सबके क्लिनिक में अपने पेशेंट के लिए वो कोई भी एक जन ले आइएगा और आपस में एक्सचेंज कर लीजिएगा। किसी के पास अगर तीन चार हो तो बोल दीजिएगा मेरे पास तीन चार है, मैं ले आऊंगा, आपस में ले लीजिएगा, जाते समय वापस ले जाइएगा। बेड सैनिटाइजेशन के लिए आपको प्लास्टिक की बोतल चाहिए, और हाथ और पैर के नाखून आपके कटे हुए होने, किसी को नाखून नहीं चुभना होगा, और एकदम क्लीन करके आएंगे आप। और जब भी कोई भी पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे तो रियल कंडीशन में करेंगे, इसलिए हाथ आपका साफ होकर ही हम प्रवेश देंगे। आपके मोजे बिल्कुल साफ होने होंगे, पहने हुए मोजे हम दोबारा पहन के उस एरिया में नहीं आने देंगे, तो 5 जोड़ी मोजा साफ रखिएगा गर्मी का टाइम में। और जूता वगैरह एकदम साफ करके लाइएगा, ताकि उसमें कोई भी प्रकार का स्मेल नहीं हो। और जूता बिना हाथ लगाए अगर खोल सकते हैं तो पहनिएगा, नहीं तो चप्पल पहन लीजिएगा, क्योंकि आपको बार बार बेड पे लेटना है, कुर्सी पे बैठना है, पैर दिखाना है, चलना है, ये सब काम आपको बार बार करने होंगे। और एक्यूपंक्चर क्लिनिकल वे ऑफ ट्रीटमेंट के लिए हमें कुछ सामान की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पेशेंट को हम होम केयर भी सिखाएंगे, वो भी आपको सीख कर जाना है। और पेशेंट को कुछ क्लिनिकल वे ऑफ ट्रीटमेंट देंगे, तो उसमें हमको एक लगेगा लेग पुलर, एक लगेगा लेग स्ट्रेचर, एक लगेगा इसको आप चुनरी से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और बेहतर होता है जो प्रोफेशनल लोग हैं तो चुनरी तो हम पेशेंट को बताने के लिए काम करते हैं। एक एक लेग पुलर बहुत सस्ते हैं, बहुत महंगे तो होते नहीं है, तो एक एक लेग होना चाहिए। तो पेशेंट क्या होता है, आपकी बात को अच्छे से लेता है, तो वो एक रखें तो अच्छा है। और एक ईसीजी पैड वो साथ में लाइएगा, क्योंकि जो मशीन्स में हम यूज एंड थ्रो पैडिंग भी आपको सिखाएंगे, तो ईसीजी पैड में ध्यान रखिएगा, जो आपको चप्पल वाली मशीन दी है उसके बटन में वो लगना चाहिए। बहुत बार ईसीजी पैड ले आते हैं उस पर वो लगता नहीं है, तो लूज अगर आप ला रहे हैं तो एक बार वो तार दुकान पे ले जाएगा, उस पर लगा के देखिएगा, या आप नीलम से वो हेल्प ले सकते हैं कि उसमें लगने वाले ही ईसीजी पैड वहां पर मिले। तो ये टोटल का टोटल हो गया आपको डे वन का एको पंचर का टोटल प्रैक्टिकल का लगने वाला सामान, और हम वहाँ क्या क्या करेंगे इसकी एक जानकारी। तो इसको हम एक बार पॉज करते हैं और रोकते हैं। तो अब हम लोग, ये हो गई क्लास वन की डिटेल। इसी तरह मैं अगले वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ मॉक्सिवेशन की जो क्लास होगी उसकी क्या क्या ट्रेनिंग होगी, उसके क्या क्या टॉपिक होंगे, और उसके क्या क्या प्रैक्टिकल होंगे, और आपको क्या तैयारी करके आनी है। तो हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं, तब तक यहाँ पर मैं अपने फोन नंबर दे देता हूँ। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमारे दो टेलीफोन नंबर है, 7002506486, और दूसरा है 9435021306। आप इन दोनों नंबरों का इस्तेमाल करके बाकी जानकारी भी ले सकते हैं। मिलते हैं 28 मई से लेकर 1 जून तक दिल्ली में आप सबसे। नमस्कार।